Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about disaster nursing, disaster team and equipments used in disaster management. एंड लास्ट वीडियो में मैंने नर्सिंग रोल इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया था एंड जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने पूरे जो डिज़ास्टर का चैप्टर है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है. यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो. सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो डिज़ास्टर नर्सिंग होती क्या है? Adaptation of professional nursing knowledge, skills and attitude in recognizing and meeting the physical and emotional needs of disaster victim. So disaster nursing means disaster के टाइम पर जो नर्स होती है वो अपनी जो प्रोफेशनल जो उसकी स्किल्स है, ठीक है, उसकी जो नॉलेज है, एटीट्यूड है, उसका प्रॉपर यूज़ करती है रिकॉग्नाइज करने में एंड फुलफिल करने में जो फिज़िकल एंड जो इमोशनल नीड्स होती है डिज़ास्टर के विक्टिम की, ठीक है, उनको. एंड जो नर्स होती है वो सॉर्ट आउट करती है पेशेंट्स को, चूज़ करती है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग एंड देन इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है. ठीक है, डिज़ास्टर नर्सिंग के अंदर जो नर्स है वो राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर एंड राइट पर्सन को राइट लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड करती है. एंड वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जो पर्सन उनकी हेल्थ को प्रमोट करने में एंड इलनेस को प्रिवेंट करने में. नेक्स्ट वी विल स्टडी प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ास्टर नर्सिंग. सो डिज़ास्टर नर्सिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. फर्स्ट वन, प्रिवेंट द डिजीज़. सो जो नर्स होती है आइडेंटिफाई करती है, जो अगर जो पेशेंट है उसको कोई डिजीज़ है तो उसको आइडेंटिफाई करेगी, देन उसको प्रिवेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेती है. ठीक है, पेशेंट की जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट, फर्स्ट एड. सो जो नर्स होती है फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को. सो जो नर्स है वो पेशेंट की एयरवे हो गया, ब्रीथिंग हो गई, उसको चेक करती है. ठीक है, प्रॉपर असेसमेंट करती है और उसी अकॉर्डिंग फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है पेशेंट को. अगर कोई भी वाउंड है, इंजरी है तो वहाँ पर प्रॉपर बैंडेज करती है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इवैक्यूएट. सो जो नर्स होती है वो इवैक्यूएट करती है पेशेंट को. इवैक्यूएट क्या होता है? मूविंग पेशेंट फ्रॉम डेंजरस प्लेस टू सेफ प्लेस. सो जो डेंजरस प्लेस होती है मीन्स जो डिज़ास्टर वाली प्लेस होती है वहाँ से पेशेंट को कोई सेफ जगह होती है वहाँ पर लेके जाती है एंड देन उसकी हेल्थ को असिस्ट करती है एंड उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही केयर प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट वन, मेडिकल केयर. नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है मेडिकल केयर. सो इसके अंदर प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है जो पेशेंट है उसका, ठीक है, एंड उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, रेस्क्यू द विक्टिम्स. सो जो नर्स होती है वो जो पेशेंट होते हैं, जो डिज़ास्टर के जो पेशेंट होते हैं उनको रेस्क्यू करती है डिज़ास्टर वाली प्लेस से. एंड जिन पेशेंट्स की कंडीशन ज़्यादा सीवियर होती है उनको जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है. नेक्स्ट, प्रिवेंट फर्दर कैजुअल्टीज़. सो जो नर्स है वो फर्दर जो कैजुअल्टीज़ होती है उनको प्रिवेंट करती है. ठीक है, लोगों को सेफ जगह पर लेकर जाती है ताकि ज़्यादा इंजरी ना हो पेशेंट्स को डिज़ास्टर की वजह से एंड देन प्रॉपर उनको असेसमेंट प्रोवाइड करती है. मीन्स एक तरीके से जो डिज़ास्टर का जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है. सो ये थी डिज़ास्टर नर्सिंग. नेक्स्ट हम डिज़ास्टर टीम के बारे में पढ़ेंगे कि डिज़ास्टर की जो टीम होते हैं उनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं. फर्स्ट आता है इसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट प्रोफेशनल्स. सो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं प्रॉपर जो लॉज होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं उनका यूज़ करते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए. नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर साइंटिस्ट होते हैं. नेक्स्ट, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स. जो पर्सन जिनको प्रॉपर नॉलेज होती है जो हैवी इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने की, वो होते हैं ये. नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर वेटेरिनेरियंस. ये एनिमल डॉक्टर होते हैं ये. नेक्स्ट, डिमोलिशन एक्सपर्ट्स. ये कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियंस होते हैं. नेक्स्ट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर होती हैं वो होती है इसके अंदर. ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, डाइटिशियन होता है.
ठीक है, हेड होता है डिपार्टमेंट्स के, जैसे सर्जरी, मेडिसिन एंड जो ऑर्थोपेडिक्स, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। सो इनके जो हेड्स होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट कुछ अदर जो टीम मेंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर, जैसे फायर डैमेज रिस्टोरेशंस, जो फायर से जो डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करते हैं ये पर्सन। नेक्स्ट वाटर क्लीनअप, ठीक है, जो एक्सेस वाटर होता है उसको क्लीन करते हैं ये। फ्लड वाटर रिमूवल, फ्लड की वजह से जो पानी भर जाता है उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट मोल्ड रिमूवल, नेक्स्ट इसके अंदर जो मोल्ड रिमूवल वाले पर्सन होते हैं वो आते हैं, मींस जो डस्ट वगैरह होता है डिज़ास्टर की वजह से उसको रिमूव करते हैं। सो ये थे मेंबर्स डिज़ास्टर टीम के। नेक्स्ट वी विल स्टडी इक्विपमेंट्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट एड किट आती है। इसके अंदर फर्स्टली फर्स्ट एड किट आती है। इसके अंदर जो डिज़ास्टर होते हैं वो हैं स्टेराइल एडहेसिव बैंडेजेस आते हैं इसके अंदर, ठीक है, सर्जिकल ग्लव्स आते हैं, थर्मामीटर, सिरिंजेस, सीजर्स, एंटीसेप्टिक्स आती हैं, पेट्रोलियम जेली और जो अदर जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो आते हैं, एंड क्लिनजिंग के लिए एजेंट जैसे सोप हो गया, एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे एंटाइसिड हो गया, एंटी डायरियल मेडिकेशन हो गई, एंड एस्पिरिन, ये सब कुछ मेडिकेशन होती हैं। नेक्स्ट अदर भी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट्स को, स्ट्रेचर्स होते हैं, व्हील चेयर, ट्रॉली, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ईज़िली। नेक्स्ट फेस मास्क आते हैं, ड्रेसिंग और सूचर के लिए मटेरियल आते हैं। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड्स आते हैं विद सेट्स। सो आईवी फ्लूइड जैसे एनएस हो गया, आरएल हो गई, डीएनएस हो गई, ये सब, ठीक है, सेट्स के साथ आती हैं ये, एंड ब्लड के सेट्स आते हैं ताकि कलेक्ट किया जा सके उनके अंदर ब्लड को। नेक्स्ट इसके अंदर एंटीबायोटिक्स आती है जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, अगर कोई इन्फेक्शन अक्कर हो जाए तो उस टाइम पर जो ये एंटीबायोटिक्स है इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो एम्बुलेंस होती है मस्ट बी रेडी, जो एम्बुलेंस होती है वो एकदम रेडी रहती है इस टाइम पर। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट्स जो एम्बुलेंस में जो प्रॉपर अवेलेबल होने चाहिए वो कौन से इक्विपमेंट्स हैं। अदर इक्विपमेंट्स फॉर एम्बुलेंस, इसके अंदर एयरवे मैनेजमेंट के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, वेंटिलेशन डिवाइसेस होते हैं, सक्शनिंग यूनिट, सक्शनिंग के लिए अपरेटस होते हैं जैसे सक्शन कैथेटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एमरजेंसी मेडिकेशंस आती है जैसे एट्रोपिन हो गई, एड्रीनलिन हो गई, डोपामाइन हो गई, डोब्यूटामाइन हो गई। नेक्स्ट पेशेंट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट, पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए ईज़िली हॉस्पिटल में उसके लिए इक्विपमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट सेफ्टी बूट्स एंड ग्लव्स, सेफ्टी के लिए बूट्स एंड ग्लव्स ये होते हैं प्रॉपर, सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं, एंड सेफ्टी आई वियर, आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आई वियर्स होने चाहिए, ठीक है, वो होते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक and thank you for watching my video. If you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.